जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, लॉकडाउन का समय चल रहा है। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गंगा सप्तमी या गंगा जयंती के महापर्व के बारे में। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि है वो गंगा सप्तमी पर्व के रूप में मनाई जाती है। गंगा सप्तमी पर्व को गंगा जयंती पर्व भी कहते हैं। मान्यता है, शास्त्र कहते हैं कि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को स्वर्ग लोक से निकल करके गंगा मां भगवान शिव की जटाओं में आई थी। कथा के अनुसार इक्ष्वाकु को जो कुल था, इक्ष्वाकु जो वंश था, उसमें एक राजा हुए भगीरथ। दिलीप राजा के पुत्र थे भगीरथ कौशलपुर के राजा थे। वो राज कर रहे थे, लेकिन राज में शांति नहीं थी। हर तरफ अशांति का वातावरण था। तब उन्होंने अपने ऋषियों से, कुल पुरोहितों से पूछा कि इस अशांति का कारण क्या है। तब कुल पुरोहितों ने बताया कि आपके वंश में ही सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने श्राप देकर के भस्म कर दिया था, लेकिन अभी तक उनकी मुक्ति नहीं हुई है। उनकी जो राख है, भस्म है, अस्थियां हैं, वो एज इट इज जैसी की तैसी पड़ी हुई है। तो उन्होंने उसको उपाय बताया कि आप गंगा को धरती पर लाएं, तब इनकी मुक्ति होगी। ऋषियों से सुनने के बाद भगीरथ घोर तपस्या करने लगे। घोर तपस्या करने के बाद उन्होंने मां गंगा को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। मां गंगा भगीरथ के कहने पर धरती पर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा वेग इतना है कि यदि मैं धरती पर आई तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, इसलिए मुझको केवल भगवान शिव ही धारण कर सकते हैं। आप भगवान शिव की शरणागति जाइए। मां गंगा के ऐसा कहने पर भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया, पूरा वृतांत सुनाया। तो भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तैयार हो गए। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मां गंगा स्वर्ग से चल करके भगवान शिव की जटाओं में आई। इस दिन शास्त्र गंगा जी का जन्मोत्सव भी मनाते हैं, उनका जयंती पर्व भी मनाते हैं। तो मोक्षदायिनी गंगा भगवान शिव की जटाओं में सप्तमी तिथि के दिन आई। और गंगा दशहरा का जो पर्व है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। उस दिन मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकल करके धरती पर अवतरित हुई। तो गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा में ये प्रमुख अंतर है। सप्तमी को स्वर्ग से चल करके शिव की जटाओं तक आई और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान शिव की जटाओं से निकल करके 7 धाराओं के रूप में वो धरती पर आई और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण करते हुए महासागर में जाकर के मिली। तो गंगा सप्तमी के इस पावन पर्व की हमारे शास्त्रों में विशेष महिमा बताई गई है। शास्त्र कहते हैं गंगा स्मरणात् मुक्ति, गंगा दर्शनात् मुक्ति। मां गंगा का स्मरण करने मात्र से, मां गंगा के दर्शन करने मात्र से साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। वैसे तो लोग गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्थलों पर जाकर के स्नान करते हैं, लेकिन लॉकडाउन पीरियड में आप अपने घर पर ही रह करके मां गंगा की साधना करें। आइए हम आपको बताते हैं क्या है श्रेष्ठ पूजा विधि। आप जब सुबह स्नान करें तो मां गंगा का स्मरण करते हुए स्नान करें। हो सके तो गंगा जल की कुछ बूंदें अपने नहाने के जल में डाल लें, तो वो गंगा के स्नान के समान फल प्राप्त होगा। स्नान करने के बाद हमें लगता है कि हर सनातन धर्मी के घर में गंगा जल अवश्य होता है। तो गंगा जल जिस बोतल में है, जिस पात्र में है,
उस पात्र को गंगा जी का स्वरूप मान करके उसका पंचोपचार विधि से पूजन करें। पूजन करने के बाद अपने इष्टदेव का पूजन करें, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, भगवान शिव का पूजन करें और इनके श्रेष्ठ मंत्रों का जाप करें। श्रीम गंगायै नमः, ये मंत्र है श्रीम गंगायै नमः। इस मंत्र से मां गंगा की एक माला जाप करें और सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद किसी व्यक्ति को, इस वक्त जो संकट चल रहा है, इसमें कोई भूखा है या जरूरतमंद है, उसको आप सामर्थ्य के अनुसार दान करें तो आप सभी का कल्याण होगा। तो मां गंगा की कृपा से हम सभी का कल्याण हो। आपको गंगा सप्तमी महापर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। जय श्री राधे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।